गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी संतों महापुरुषों का स्वागत करती है आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, अमर होने का उपाय। तो कैसे सात संगत जी हम इस दुनिया से अमर हो सकते हैं, तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। बादशाह सिकंदर को विश्व विजेता सिकंदर होने की इच्छा थी। जवानी की अवस्था में उसने अपनी ताकत से अनेक प्रदेश जीत लिए थे। वह संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, परंतु इसके लिए उम्र भी बहुत होनी चाहिए। सारा विश्व जीत पर पृथ्वी पर राज करना, सारे सुखों का उपभोग करना, ऐसा उसका अध्ययन था। हिंदुस्तान की सरहद पर आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ साधु संतों की बहुत आदत है। हिंदुस्तान के साधु संतों को चिरजीव होने का उपाय पता होगा, इसीलिए वह एक संत के पास गया। उसने उन्हें अपनी इच्छा बताई। उस पर संत ने कहा, कल सुबह मिलना, तुझे उपाय बताऊंगा। तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना और जल्दी ही आ जाना। सिकंदर अपने तंबू में लौट गया। बहुत देर तक वह अपने बिस्तर पर तड़पता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। लगभग मध्य रात्रि में उसकी आंख लग गई। इतने में किसी ने उसे पुकारा। कौन था वह? कोई नहीं, पर आवाज मात्र आई, सिकंदर, तुझे अमर होना है ना, तो उठ, बाईं ओर जा, वहां एक सरोवर है, उस सरोवर का पानी पीने वाला अमर हो जाता है। सिकंदर सरोवर के पास गया। हाथ से उठाकर पानी पीने ही वाला था कि उसी वक्त एक गंभीर ध्वनि प्रकट हुई। रुक जा, पानी पीकर अमर होने की जल्दबाजी मत कर, हमारी तरफ देख। हम भी ये पानी पीकर अमर हो चुके हैं, परंतु अब जीने को मन नहीं करता। इस बुढ़ापे की यातना से तो मृत्यु ही अच्छी है, परंतु वह भी नहीं मिल सकती। सिकंदर ने देखा, उसे अनेक वृद्ध केवल हड्डियों के पिंजरे में दिखे। वह डर गया। हाथ का पानी फेंकते हुए बोला, नहीं चाहिए ऐसा बूढ़ा अमर तत्व। दोबारा फिर एक बार उसे किसी ने पुकारा, सिकंदर, तुझे बुढ़ापे का अमृत तत्व नहीं चाहिए क्या? तो फिर दाहिने ओर जा, वहां एक बड़ा वृक्ष है, उसका फल तोड़कर खा। सिकंदर ने फल तोड़ा। सिकंदर उस वृक्ष के पास चला जाता है और सिकंदर ने एक फल भी तोड़ा। वह खाने ही वाला था कि किसी ने मजबूत हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे मूर्ख, फल खाकर मृत्यु को टाल रहा है क्या? तुझे नहीं चाहिए तो हमें दे दे वे मृत्यु। सिकंदर ने बगल में नजर डाली। उसे अनेक बलशाली युवक दिखे। उनके शरीर में ताकत थी। वे एक दूसरे पर वर्चस्व बनाने की होड़ में एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। अनेकों की आंखें फूटी हुई थी। किसी के हाथ पैर टूटे हुए थे, कई घायल हुए थे। युवावस्था में सभी तंग थे, उनको मृत्यु चाहिए थी। उनमें से एक युवक ने सिकंदर को लात मारी। वह दर्द से चिल्लाया। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वह एक भयानक स्वप्न था, फिर भी सत्य स्थिति दर्शाने वाला था। सुबह संत स्वयं सिकंदर के पास आए और बोले, मैं तुम्हें अमर होने का उपाय बताता हूँ। सिकंदर बोला, मुझे नहीं चाहिए अमरत्व का उपाय, तो फिर युद्ध करके हजारों लोगों को क्यों मारता है? तेरे पास शक्ति है, बल है, तो उसका उपयोग करके जगत का कल्याण कर। सभी को प्रेम दे, सभी को निर्भय जीवन दे। जगत तुझे कभी नहीं भूलेगा। कृति रूप से तू सदैव के लिए अमर हो जाएगा। यही अमर होने का सच्चा उपाय है। तो सात संगत जी, एक बूंद पानी की जो होती है ना, वो सागर की विशालता नहीं समझ पाती। सागर की गहराई और विशालता समझने के लिए अपना असली तत्व छोड़कर सागर में समाहित होकर सागर का ही होना पड़ता है, तब जाकर के उसकी विशालता का पता चलता है। तो सात संगत जी,
दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।